स्लेवरी यानी गुलामी जो आज भी एग्जिस्ट करती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आज गुलामी का रूप रंग बदल गया है। हम सब लोग गुलाम हैं उस स्क्रिप्टेड लाइफ के जिसमें सब कुछ पहले से ही डिसाइड है, पहले से ही तय किया हुआ है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, किस दिन नौकरी करनी चाहिए, किस दिन छुट्टी लेनी चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए, उसमें रिस्क ज्यादा है। हम जो भी लाइफ जी रहे हैं या तो फिर जो भी चीजें खरीद रहे हैं वो सब पहले से ही स्क्रिप्ट किया हुआ है। इस दुनिया में स्क्रिप्टेड लाइफ यानी एक ऐसी माया जाल जो हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचने ही नहीं देती। जब हम सब छोटे थे तब से ही हमारे अंदर इस स्क्रिप्ट को धीरे धीरे इंस्टॉल कर दिया जाता है। जैसे कि 12th बोर्ड पास कर लो, बाद में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। कॉलेज पास कर लो, बाद में सब कुछ आसान ही है। बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए कोई अच्छी सी जॉब ले लो, बाद में पूरी लाइफ सेट है। फिर मैरिज कर लो तो पूरी लाइफ आसानी से चली जाएगी। ऐसे हम सिर्फ वही एक्शंस ले पाते हैं जो हमें दूसरे लोग बोलते हैं। हमारी खुद की सोच को हम सभी लोग साइड अप ही कर देते हैं। हमें एजुकेशन भी उतना ही मिलता है जितना हम इस स्क्रिप्टेड लाइफ को समझ पाए और उस स्क्रिप्ट को अच्छे से एक नाटक की तरह पूरी जिंदगी प्ले कर पाए। आज के इस मॉडर्न डेज में हाइपर रियलिटी से हमारे ब्रेन को वॉश किया जाता है। हाइपर रियलिटी यानी सोच का वो नजरिया जिसमें रियलिटी की एक फेक इमेज हमारे सामने प्रेजेंट की जाती है जो कि रियलिटी से काफी दूर होती है। हमारी एजुकेशन सिस्टम ही हमें एक एम्प्लॉय बनने के लिए एजुकेट करती है, हमें सिखाती है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए और लाइफ में रिस्क न लेकर हम सभी लोग पूरी जिंदगी एक एम्प्लॉय बनकर रह जाते हैं। आज बड़ी बड़ी एमएनसी और कॉरपोरेशन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में ही खर्च कर देती है। हम सभी लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि यदि हम जीवन में खुशियां चाहिए तो हमें उनके प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करने होंगे। यह सब कंपनियां हमें माइंड लेजली उनके प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए बोलती है। और एंटरटेनमेंट देने वाली वो सब कंपनियां जैसे न्यूज, मीडियाज, वेब सीरीज, सब लोग सिर्फ हमारा अटेंशन और हमारा एंगेजमेंट ही चाहती है ताकि वो सब लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे अर्न कर सके। इन शॉर्ट, यह सब हमारा यूज करके पैसे कमाना चाहते हैं और हमें सिर्फ स्क्रिप्टेड लाइफ जीने पर ही मजबूर कर देते हैं। हमें समझाया जाता है कि मंडे फ्राइडे काम करना चाहिए और सैटरडे संडे छुट्टी लेनी चाहिए, यानी एंजॉय करना चाहिए। आप सब लोग समझ सकते हैं कि पूरी वीक में सभी दिन एक जैसे ही होते हैं। डेली पूरब से ही सूरज निकलता है। सैटरडे संडे जैसे नाम हमने ही दिए हैं। आजकल चारों ओर से हम एक स्क्रिप्टेड लाइफ जीने पर ही मजबूर किया जा रहा है ताकि हम लोग सिर्फ गुलाम ही रहे। यदि आप सभी लोग अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हो तो आपको यह वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एमजे डिमार्को की बुक अनस्क्रिप्टेड से लाइफ के 4 लेसन समझाने वाला हूं जिसकी मदद से आप आपकी लाइफ को अनस्क्रिप्ट कर पाएंगे। इस बुक का पहला प्रिंसिपल है बिकम ए प्रोड्यूसर नॉट अ डैम कंज्यूमर, यानी हमें कस्टमर की बजाय खुद की कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करके दूसरों के लिए उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी चाहिए। जब 1926 में एक मैगजीन के द्वारा बहुत बड़े बिजनेस टाइकून का एक इंटरव्यू किया गया, उसमें उनको पूछा गया कि क्यों आपने अपने एम्प्लॉइज को सेम सैलरी देकर सैटरडे संडे छुट्टी दे दी है। तब वो बिजनेस टाइकून ने एक मीनिंगफुल सेंटेंस कहा कि कंजप्शन पावर्स द स्क्रिप्टेड मैकेनिज्म, यानी इसका मतलब समझाते हुए उन्होंने बताया कि वर्कर्स ही सब कुछ बनाते हो और वही लोग उसे कंज्यूम भी करते, यानी वर्कर्स ही कस्टमर है और कस्टमर को ज्यादा छुट्टी मिलेगी तब वो लोग ज्यादा चीजें कंज्यूम करेंगे और ज्यादा चीजें कंज्यूम करेंगे तब हमारी बनाई हुई चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी। तब यही लोग ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएंगे और हमारा मुनाफा उतना ही बढ़ता जाएगा। इसी तरह यह लोग स्क्रिप्टेड लाइफ में और ज्यादा से ज्यादा फंसते चले जाते और पूरी लाइफ हमारे लिए ही काम करते रहते। यदि आपको एक स्मार्टफोन लेने के लिए आपकी पूरी महीने की सैलरी पे करनी पड़ती है तब आपको एक सैड रियलिटी समझनी चाहिए कि आपने पूरा महीना सिर्फ और सिर्फ उस मोबाइल फोन कंपनी के लिए ही काम किया है, आपके लिए नहीं। यदि आपको इस रेट रेस जो कि इस पूरी दुनिया में चल रही है उससे निकलना है तो आपको कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बनना होगा। दिन भर सिर्फ स्क्रिप्टेड लाइफ जीने की बजाय अपना पूरा दिन कुछ ऐसी चीजें प्रोड्यूस करने में लगाइए जिसमें दूसरे लोग उसका बेनिफिट ले सके। आपको अपने कंज्यूमर के आई ग्लास उतार कर पूरी दुनिया को एक प्रोड्यूसर के नजरिए से देखनी चाहिए। एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि इन ए गोल्ड रश डोंट डिग फॉर ए गोल्ड, सेल सोवेल्स, यानी जब पूरी दुनिया सोने की खुदाई करना चाहती है तो हमें सोने की खुदाई करने की बजाय वो इंस्ट्रूमेंट बेचने चाहिए जो खुदाई करने में यूजफुल हो।
हम में से कई लोग पूरे दिन कंप्लेन करते हैं कि एक डॉक्टर या फिर इंजीनियर से ज्यादा पैसे एक सेलिब्रिटी या तो फिर एक स्पोर्ट पर्सन अर्न करते हैं। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ उन सभी लोगों को कि आप लॉ ऑफ अफेक्शन के बारे में नहीं जानते, यानी आप जितने लोगों को पॉजिटिव वे में अफेक्ट करोगे आप उतने ही पैसे अर्न करोगे। यही रीजन है कि स्पोर्ट पर्सन ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाते हैं, क्योंकि लाखों लोग उनको देखने के लिए हजारों रुपीस के टिकट खरीदकर उनको देखने जाते हैं, जिसकी वजह से एडवर्टाइजमेंट बढ़ती है और उस एडवर्टाइजमेंट से करोड़ों रुपीस का मुनाफा होता है, जिससे वो सभी स्पोर्ट पर्सन पूरी इकोनॉमी के लिए मनी मेकिंग मशीन बन जाते हैं। सभी स्पोर्ट पर्सन ऐसा कर पाते हैं क्योंकि वो लाखों लोगों को अफेक्ट कर पाते हैं। इस बुक में ऑथर कहते हैं कि लोगों की शिकायतें रियल में एक बिजनेस पर्सन के लिए अपॉर्चुनिटी कोडवर्ड्स होते हैं। जिसका एक एग्जांपल देकर बताऊं तो अमेरिका में लोग टैक्सी के टाइमिंग और रेट को लेकर जब परेशान थे, तब उबेर ने इस कोडवर्ड को समझा और खुद की टैक्सी सर्विस चालू कर दी। जब भी लोग बोले कि शायद कुछ ऐसा होता तो अच्छा होता, मुझे इस बात से या इस चीज से बिल्कुल ही नफरत है, तब आप उस बात पर फोकस करो और उसे समझो कि आपके लिए इसमें से क्या अपॉर्चुनिटी कोडवर्ड्स है। उस कोडवर्ड्स को समझकर आप उनकी प्रॉब्लम सोल्व करो, ताकि आप उन लोगों को पॉजिटिवली अफेक्ट कर पाए और अच्छे पैसे अर्न कर पाए। मैंने भी कई लोगों को एक बात कहते हुए सुना है कि उनको बुक्स पढ़नी है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, इसलिए मैंने इस चैनल के माध्यम से बुक समरीज आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने लोगों के कोडवर्ड्स को समझा और उसी चीज पर एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। इस बुक का दूसरा प्रिंसिपल है डोंट चेज द इवेंट, जस्ट फॉलो द प्रोसेस। आप अपने आसपास जो भी हाई परफॉर्मर, हाई अचीवर या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखते हैं, यह उनका एंड रिजल्ट होता है उन लोगों की रात भर हार्डवर्क का, जिसे उन सभी लोगों ने कई सालों तक की होती है। हम सभी लोगों को सिर्फ एंड रिजल्ट ही सामने दिखता है, जिसमें हम सोचने लगते हैं कि उन लोगों ने रातों रात यह सब अचीव कर लिया है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। यह एक लंबी प्रोसेस होती है जिसे उन सभी सक्सेसफुल लोगों ने मेहनत करके उस स्टेज को पार किया होता है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं तो जब आप ग्रोसरी स्टोर पर जाकर देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि सभी लोग अनहेल्दी फूड पैकेट ज्यादा से ज्यादा परचेस करते हैं। सब लोग इस चीज को खरीद कर कई हफ्तों तक इसे खाते हैं और इसका रिजल्ट उनका मोटा सा शरीर होता है। वे सब लोग अपने घर पर एक लंबी प्रोसेस लेकर जाते हैं। अनहेल्दी फूड को घर पे इग्नोर करना मुश्किल होता है, इसलिए हमें उसे ग्रोसरी स्टोर पर ही इग्नोर कर देना चाहिए। इसलिए ऑथर हमें बताते हैं कि यदि आप एकदम फिट बॉडी अचीव करना चाहते हो तो आप ऐसी एक्सपेक्टेशन ना रखें कि अचानक से आप उसे अचीव कर लेंगे, बल्कि आप उन सभी एटॉमिक हैबिट और छोटे छोटे डिसीजंस पर ध्यान दो जो कि आपको आपकी फिट बॉडी मेंटेन करने में आपकी हेल्प करे, जैसे कि एवरीडे एक्सरसाइज करना, अवॉइड अनहेल्दी फूड्स, डेली योगा एटसेट्रा। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके माइंड में आइडियाज आते ही तुरंत ही उनके लिए लोगोस और विजिटिंग कार्ड्स बनाना शुरू कर देते और लिखते हैं कि फाउंडर एंड सीईओ XYZ कंपनी, जो कि एक ऐसी कंपनी होती है जिसका ना तो कोई प्रोडक्ट्स होता है और ना ही कोई प्रॉफिट। ऑथर ऐसी एक्शंस लेने वाले को फेक एक्शन टेकर्स कहते हैं, यानी एक ऐसी एक्शन जिससे हमारे रिजल्ट में कुछ भी फर्क ना पड़े, सिर्फ हम मेंटली ही सेटिस्फाइड रहते हैं कि हम एक्शंस ले रहे हैं। एक रियल एग्जांपल देकर बताऊं तो YouTube चैनल स्टार्ट करने से पहले ही एक बड़ा और महंगा कैमरा परचेस करना एक्शन फेकिंग है। इसकी बजाय आपके पास जो भी मोबाइल अवेलेबल है उसी से स्टार्ट करना रियल में एक्शन टेकिंग है। इसलिए ऑथर हमें एक्शन फेकर नहीं, एक्शन टेकर बनने के लिए कहते हैं। इस बुक का तीसरा प्रिंसिपल है बिल्ड ए ब्रांड, नॉट जस्ट अ कंपनी। क्या आपने कभी भी कोई चीज लेते वक्त उस दुकानदार से यह पूछा कि इसे बनाने वाले के पास क्या डिग्री थी? ऑब्वियसली नहीं पूछा होगा, क्योंकि हमारे लिए आउटकम यानी प्रोडक्ट मैटर करती है, उसे बनाने वाले की डिग्री नहीं। हम लोग किसी डॉक्टर, इंजीनियर या फिर एक इंश्योरेंस एडवाइजर को उनकी सर्विस के बेस पर ही सिलेक्ट करते हैं, उनकी डिग्री से नहीं। इसलिए ऑथर सिर्फ कंपनी नहीं, एक ब्रांड बनाने के लिए कहते हैं, जिससे कि लोग हमारे पास सामने से आकर बोले कि आप चाहे उतने पैसे चार्ज करो, लेकिन उनको आपकी सर्विस या प्रोडक्ट बेचो। और यह सब कुछ तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप स्पेसिफिक लोगों पर फोकस करके ही प्रोडक्ट बनाएं। जैसे कि क्या आपने कभी फेरारी की एड टीवी पर देखी है? बिल्कुल ही नहीं देखी होगी, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि टीवी देखने वालों के पास उतना पैसा ही नहीं होता कि वो लोग फेरारी परचेस कर पाए। मैंने स्कूल में हमारे टीचर से एक अच्छी बात सीखी थी कि बी स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर, यानी आप अपनी चीजें हर किसी को नहीं बेच सकते। आपको मालूम होना चाहिए कि आप किसे आपकी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना चाहते।
चौथा प्रिंसिपल है कि ग्रेजुएशन इज नॉट द एंड ऑफ द एजुकेशन। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि ऐसा समझते हैं कि कॉलेज की डिग्री मिल जाने के बाद पढ़ाई खत्म हो जाती है और वो सब पढ़ना ही बंद कर देते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ग्रेजुएशन के बाद ही हमारा रियल और प्रैक्टिकल एजुकेशन स्टार्ट होता है। आज तक हमने जो भी चीज़ें सीखी उसे हम अब रियल वर्ल्ड में कैसे यूज करेंगे और कैसे हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। प्रोग्रेस करने के लिए हमें पढ़ते रहना चाहिए और उस पढ़ी हुई बातों से कुछ सीखकर लाइफ में इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, वही समझ में नहीं आता। तब ऑथर बोलते हैं कि हमें ऐसी बुक्स रीड करनी चाहिए जो कि हमारे एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सोल्व करे और हमारी लाइफ ईजी बनाने में हमारी हेल्प करे। इसका मतलब है कि यदि आपके पास कोई अच्छी जॉब नहीं है तो आपको कोई पर्टिकुलर स्किल में मास्टरी देने वाली बुक पढ़नी चाहिए। यदि आप एक स्टूडेंट है तो आपको अपनी उन छोटी छोटी हैबिट्स पर ध्यान देना होगा जो कि आपको सक्सेस अचीव करने में आपकी हेल्प करे। सो फ्रेंड, ये थी पूरी समरी जो कि मैंने एमजे डीमार्को की बुक अनस्क्रिप्टेड से आपको बताई है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।